साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी 36 दिनों में, बी और सी 10 दिनों में और तीनों एक साथ मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी 36 दिनों में, ए प्लस बी मिलकर दोनों लोग कितने दिनों में करना है? 36 दिनों में। बी और सी 10 दिनों में, बी प्लस सी 10 दिनों में और तीनों एक साथ मिलकर 9 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 9 दिनों में। 36 10 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हम इस तरीके से लिखते हैं 9 गुने 4 गुने 5, निचोक 36 और इसमें 10 भी आ जाएगा। ठीक है, 36 का भाग लगा इसमें, निचोक 36 5 बचेंगे। ठीक है, तो 10 का भाग लगेगा इस टोटल में कितना हो जाएगा? यानी 5 दूनी 10, यहाँ 2 निकाल 9 दूनी 18 बार चला जाएगा। ठीक है, और 9 का जब भाग 9 से 9 4 पंजे 20। ठीक, ये इन तीनों का टोटल वर्क है। ठीक है, ये इन सभी की इफिशियंसी है। अब पूछा ये है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? बी की कार्यक्षमता पूछी है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 5 और 18 23, ए प्लस 2बी प्लस सी बराबर 23। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेंगे? 20 और घटा दो इसमें से, और ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से ए से ए कट जाएगा, सी से सी, और 2b में से एक बी जाएगा तो बी बचेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 3। पूछा यह गया है कि बी अकेले 9 गुने 4 गुने 5 बट्टे 3, 3 का भाग आए 3 तिया 9, गुणा कर लेंगे 4 पंजे 20, 20 तिया 60, तो 60 दिन में बी कार्य पूरा कर लेंगे। एक कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा? ठीक है, ए एक कार्य को 10 दिन में, एक कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। ठीक है, ये टोटल वर्क है, ये क्या है? कार्य क्षमता। ठीक है, पूछा गया है यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक, तो 2 और 1 3। ठीक है, 5 ए प्लस बी के 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, तो 5 दिन में उन्होंने 15 कार्य कर लिया, बचा कितना? 5। ठीक है, अब पूछा ये गया है तो कार्य का कितना अंश बचेगा? ठीक है, शेष भाग, शेष भाग कितना बचेगा? यानी कि 20 नीचे और ऊपर 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 भाग शेष बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, ए, बी एवं सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5:6 है। वे एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, ए, बी और सी इन तीनों की कार्य क्षमता दे रखी है। ए की कितनी है? 4 है, बी की 5 है और सी की 6 है। ठीक है, एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 12 दिन में कर रहे हैं, तीनों लोग मिल जा रहे हैं, 4 और 5 और 6 कितने हो गए? 15। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की कार्य क्षमता, ये क्या है? कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता कितनी? 15। कितने दिन कर रहे हैं? 12 दिन में। तो 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3 और 15 का 15 3 18, 180। तो टोटल वर्क कितना है? 180। ठीक, पूछाइएगा ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी? 4 है, तो ए कितने दिन में कर लेगा? 180/4, 4 चक 16, बचे कितने? 2, 4 पंजे 20, तो ये एक दिन में करे 45 दिन में कार्य पूरा कर लेगा। ठीक है, अगला सवाल, ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है
और बी इसे 15 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी इसे कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, एक किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है, और बी इसे 15 दिन में। ठीक, सी के साथ मिलकर इस काम को 5 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर 5 दिन में। 45, 15 का और 5 का एलसीएम कितना है 45, 45 से कम 45, 15 किया 45 और 5 का दबाना तो 9 बार चला जाएगा। ये क्या है, इफिशियंसी है इन सभी की, और ये क्या है, टोटल वर्क है। पूछा ये गया है कि सी इसे कितने दिन में कर पाएगा। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। ए प्लस बी प्लस सी कितनी है, 9 है। तो ए प्लस बी प्लस सी में था ए प्लस बी घटा देंगे, ए प्लस बी जब घटाएंगे तो कितनी है, तो 9 है, और ए प्लस बी कितनी है, 4 हो जाएगी। कितनी बचेगी टोटल, 5। ठीक है, टोटल पर कितना है, 45 है, और पूछा गया है सी की, तो 5 है, 5 का वाला है कितने, 5 निम 45, 9 दिन में कार्य सी कर पाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है कि एक साथ पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले पी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले क्यू उस कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक साथ पी और क्यू, पी प्लस क्यू किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक, और अकेले पी उस कार्य को 18 दिन में, पी उस कार्य को 18 दिन में, अकेले क्यू उस कार्य के 2/3 भाग कितने दिन में कर लेंगे। ठीक, ये सवाल पूछा गया है। 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ठीक, तो हमें निकालनी है क्यू की इफिशियंसी। ये टोटल क्या वर्क है, ये क्या इफिशियंसी है, और 3 में से 2 गए तो 1, ये और पी से पी कट जाए, क्यू की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1। अब अकेले क्यू उस कार्य के 2/3, 36 काम के 2/3 भाग को, ठीक है, क्यू की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, 1 का इसमें भाग लगेगा, कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24 दिन में। ठीक है, ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम के 66 सही 2/3 भाग को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिन में कर सकता है। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में, ठीक है, बी अकेले उसी काम के 66 सही 2/3 भाग 30 दिन में, बी 66 सही 2/3%, इसे चेंज कर लो तो कितने वाले, 6 × 18 के 8 हासिल 1 और 6 × 18 वाले 19, 198 प्लस 2/3 तो कितना आएगा 200/3 गुणे 1/100% आएगा। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 2/3 भाग कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, तो ये कट जाए कितनी बार, 15 बार, 15 × 45, 45 दिन। ठीक है, अब 25 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 25 हो जाते हैं 5 × 5 और 45 होगा 5 × 3 कर लो। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 5 3 × 3। ठीक है, 25 में 225 लिख लिए, या 5 × 5 × 3 × 3 इस तरीके से, या 225। ठीक है, 25 का जब भाग लगाएंगे तो 55, 25 और 3 × 9 बचेगी। ठीक है, अब 45 लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 5 45, 5 बार गया। ठीक, अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि
ए अकेले उसी काम का 4/15 भाग, ए की कार्य क्षमता निकाल लीजिए। 9 में से 4 5 गए, 4 बचे, ये किसकी हो गई, बी से बी कट जाएगा, ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। ऊंचा ये गया है कि टोटल वर्ग, ये क्या है, टोटल वर्ग का 4/15 भाग 225, ठीक का कितना परसेंट, कितना भाग, 4/15। 15 से जब 15 घटे, 15 एकम 15, कितना बचे, 15 पंजे 75, ठीक। अब 15 चक 60, एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। चलिए गया, एक अकेले 4/15 भाग कितना कर सकता है, तो 4 क्षमता, ठीक है। 4 का जब भाग रहेगा कितना हो जाएगा इसमें, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 15 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाए।